हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निष्ठा पांडे लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज है संडे और अभी हस्बैंड ऑफिस जा चुके थे। सुबह करीब 9:30 बजे का ये टाइम था और यहाँ पर नीचे मेरी फ्रेंड और दूसरी फ्रेंड और उनकी बेटी जो है यहाँ पर बैडमिंटन खेल रही थी। तो मैं झाड़ू लगा रही थी और मैं निकली बालकनी में हस्बैंड के जाने के बाद। फिर दोबारा जो मैं झाड़ू लगाती हूँ तो बस वही मैं कर रही थी। तो मैं बालकनी में निकली तो ये लोग बैडमिंटन खेल रहे थे, तो मैं इन लोगों की वीडियो बनाने लगी और मैं देखने लगी कि कौन विनर होता है। रुको रुको, अभी जो चल रहा है गेम वो बहुत इंटरेस्टिंग। आप विनर, जल्दी चलो। जाओ। रख दो। आ जाओ। बंद करो, दरवाजा बंद करो। बस बंद हो गया। हो गया बंद। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निष्ठा पांडे लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, 12:30 बज रहे हैं और मैं लंच बना रही हूँ क्योंकि आज मैंने मॉर्निंग में कोई सब्जी नहीं बनाई थी ना। संडे था तो संडे के दिन हस्बैंड टिफ़िन लेकर के जनरली नहीं जाते हैं, तो इसलिए मैंने कोई सब्जी नहीं बनाई थी। वही रात में जो मैंने एक्स्ट्रा आलू बॉईल किया था तो उसी के मैंने आलू के पराठे बना दिए थे। तो हम लोग का ब्रेकफास्ट भी हो गया एंड हस्बैंड 2 पराठे टिफ़िन में लेकर के चले गए। बोले कि मैं शाम को आऊँगा 5 बजे तक। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, तो आप 2 पराठे ले जाओ। तो उनको मैंने दे दिया था पैक करके। तो आज मैंने हेयर वॉश किया है ना, तो अभी मैंने कॉम्ब नहीं किया है, तो चलते फटाफट से लंच बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दाल चढ़ाई हुई है बनने के लिए और अभी मैं सब्जी बनाऊंगी। तो सब्जी मैं यहाँ पर आलू गोभी की बनाने वाली हूँ। ऐसे ड्राई भुजिया ही बनाऊंगी, मतलब एकदम ड्राई नहीं होगी, लटपटी सी होगी। टमाटर वगैरह मैं उसमें ऐड करूँगी, प्याज वगैरह। तो वैसे ही आज मैं सब्जी बना दूंगी ना, तो रात का भी काम हो जाएगा। इन केस हम लोग शाम को अगर बाहर गए, हस्बैंड अगर जल्दी आ गए तो बाहर जाना हुआ तो फिर वो रात का भी काम कर देगी। और यहाँ पर गोभी को मैंने हल्दी नमक डाल करके बॉईल कर लिया था ताकि उसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हो वो निकल जाए। तो अब सब्जी मैंने चढ़ा दी है और मैं सब्जी बनाती जा रही हूँ। और यहाँ पर मुक्कू ऐसे लेटी हुई थी ना, तो मुझे इसे देख करके दया आ गई कि बेचारी मुझे कहती रहती कि मम्मी मेरे साथ खेलो, मम्मी मेरे साथ खेलो। लेकिन अभी आजकल थोड़ा काम मुझे ज़्यादा पड़ रहा था क्योंकि मैं सारी बालकनियाँ जो है वो क्लीन करने लग गई थी ना, तो काम मुझे इस टाइम पे थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा था। तो मैं थोड़ा उसके पास बैठ गई थी। तो यहाँ पर मैं उसके साथ भी बैठती थी और मैं बीच बीच जा कर के सब्जी भी चलाती रहती थी। तो गोभी तो पहले तो गोभी को ही भूनना होता है, तो उसे पहले अच्छे से भूनना होता है, कुछ वैसा तो उसमें करना नहीं पड़ता है। तो बीच बीच में जा कर के बस उसे चला देती थी। तो अभी यहाँ पर दाल बन गई थी, तो अभी मैं दाल निकाल लूँगी। और हम लोग मिक्स वाली दाल बनाते हैं ना, मिक्स दाल खाते हैं, इसलिए दाल थोड़ी सी ना ब्लैक ब्लैक जैसी लगती है। और यहाँ पर गोभी भी भुन गई थी, तो उसको भी मैं निकाल लूँगी और फटाफट मैं चावल चढ़ाऊँगी। और टाइम भी लंच करने का हो गया था ना, तो भूख भी लग रही थी और आज मैंने काम भी थोड़ा सा ज़्यादा किया था। 2 बालकनी मैंने एक ही दिन क्लीन करी थी, प्लस दोनों टॉयलेट आज मैंने क्लीन किया था। तो इसलिए ना थोड़ा आज मेरा ज़्यादा ही हार्ड वर्क हो गया था, तो मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा सी लग रही थी।
तो दाल चावल बन गया था और सब्ज़ी अभी बन ही रही थी, तो मैंने मुक्कू को खिला दिया था क्योंकि मुक्कू को सब्ज़ी तो खाना नहीं होता है। तो इसलिए वो दही से खा लेती है, दही दाल चावल दोपहर में वो ऐसे ही खाती है। तो उसको मैंने दाल चावल खिला दिया था और सब्ज़ी मेरी बन ही रही थी। तो मैंने सोचा कि जब तक कि सब्ज़ी होगी तब तक मैं इसको खिलाने वाला काम करके फ़ुर्सत हो जाती, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों की भूख लग रही थी। तो मैंने सोचा अगर मैं सब्ज़ी बनने तक का वेट करूँगी तो और ज़्यादा लेट होगा, तो इससे अच्छा है पहले मैं मुक्कू को खिला ही देती हूँ और सब्ज़ी अपनी एक साइड बनती रहेगी। और हस्बैंड ये नया पापड़ का पैकेट लेकर के आए थे, तो मैंने सोचा कि चलो तब तक इसी को फ्राई करके खाते हैं और टेस्ट भी करते हैं कि कैसा है। चावल का ही पापड़ है, तो वही मैंने सोचा कि चलो इसी को फ्राई करके तब तक मैं खाती और अभी-अभी ये इवनिंग का टाइम है और मुक्कू को मैंने मैगी दी थी, उसकी जिद थी कि उसे मैगी खाना है। तो मैंने ऐसे सिंपल बॉयल करके उसके लिए मैगी बना दिया था और अपने लिए मैं चाय बना कर के ले आई थी। और अभी मेरे पास टाइम था, मुझे डिनर के लिए कुछ भी नहीं बनाना था, सब्ज़ी बनी हुई रखी हुई थी मेरी। तो यहाँ पर मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा कि मैं नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए यहाँ पर पालक तोड़ के रख लेती हूँ। मुझे याद नहीं था कि हस्बैंड नहीं जाएंगे, मतलब कि उनकी शिफ्ट चेंज होने वाली है, ये मुझे याद नहीं था। मुझे लगा कि हस्बैंड मॉर्निंग में ही जाएंगे, तो यहाँ पर मैं बैठ कर के पालक तोड़ने लग गई थी। और फिर ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है और यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं मुक्कू के लिए सूजी का चीला बनाने वाली हूँ, तो सिर्फ मुक्कू के लिए ही मैं ये चीले बनाऊँगी। तो अभी यहाँ पर मैं उसके लिए बैटर रेडी कर लूँगी चीले का, और जब तक कि मुक्कू ब्रश वगैरह करेगी तो इसे भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। और हम लोगों के लिए मैं पोहे बनाने वाली हूँ, हस्बैंड और अपने लिए। तो अभी हस्बैंड चले गए हैं घूमने के लिए वो नीचे, तो जब तक कि वो आएंगे तभी मैं फिर पोहे बनाऊंगी। और झाड़ू वगैरह मैंने लगा लिया है और अभी मुक्कू को ब्रश वगैरह सब कुछ मैंने करवा दिया है। तो यहाँ पर चीले के लिए, चीले में ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर प्याज टमाटर काट लूँगी। सब्जियाँ मेरे पास कुछ उतनी खास रखी नहीं थी, बस प्याज टमाटर ही है। और पोहे के लिए भी मैं यहाँ पर आलू प्याज काट करके उसकी भी मैं तैयारी कर लूँगी, ताकि जब हस्बैंड आए तो सिर्फ बनाना ही रह जाए। और फिर मैंने मुक्कू को यहाँ पर नाश्ता वगैरह करवा दिया था और साथ के साथ मैंने पोछा भी लगा लिया था, उसके बाद ही हस्बैंड आए थे रूम पर। और बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है ना कि लोहे के तवे में उनके जो चीले हैं वो चिपक जाते हैं, अच्छे तरीके से पलटते नहीं हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊं, एक बार ना तवे को अच्छी तरीके से खूब गर्म कर लें और उसके बाद उसे ठंडा करके फिर उसमें ऑयल ग्रीस करके फिर बनाए ना, तो बहुत अच्छे से चीले पलटते हैं। मैं तो हमेशा बनाती हूँ। और मैं किसी भी तरह का चीला, चाहे वो बेसन का हो या चावल का हो या सूजी का हो, हर तरह का चीला मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और लोहे के तवे में भी मेरा बहुत अच्छा चीला बनता है। अभी मैं आप लोगों को एक बार बना करके दिखाऊंगी। और देखिए कितनी अच्छी तरीके से मेरा जो चीला है वो पलटा है, बिल्कुल भी नहीं टूटा है। तो अगर इस तरीके से बनाएंगे ना, तो आपका भी चीला काफ़ी अच्छी तरीके से बन जाएगा और उसके लिए आपको नॉन स्टिक तवे की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। और इस ट्रिक से आप किसी का भी चीला बना सकते हैं, दाल का या चावल का या बेसन का, सूजी का, किसी भी तरह का आप चीला बना सकते हैं। मेरे पास भी नॉन स्टिक तवा है, मैं भी यूज करती हूँ, लेकिन जब मेरा मन करता है तो मैं उसमें बना लेती हूँ और जब मेरा मन करता है तो मैं इसमें भी बना लेती हूँ। मुझे दोनों ही तवों में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मेरे चीले काफ़ी अच्छी तरीके से दोनों तवे में पलट जाते हैं।
ख़ास करके जब मुझे चावल का चीला बनाना होता है ना, तो मैं नॉन स्टिक तवे का यूज इसलिए करती हूँ क्योंकि उसमें मतलब अच्छा मतलब बड़ा बनता है साइज में, और थोड़ा सा उसमें ज़्यादा पतला बन जाता है। बस इसीलिए मैं उस तवे का यूज कर लेती हूँ। जब डोसा या तो फिर मैं चावल का चीला बनाती हूँ, तब मैं उस तवे का यूज कर लेती हूँ। अदरवाइज़ मेरा इसमें भी काफ़ी अच्छी तरीके से बन जाता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो अभी यहाँ पर चीले बन गए थे और सिर्फ मैंने मुक्कू के लिए ही 2 बनाए थे, और अभी मैं उसे कर्ड के साथ में खिला दूँगी तो वो खा लेगी। और साथ के साथ मैंने आलू प्याज भी कट कर लिया है पोहा बनाने के लिए। तो अभी यहाँ पर हस्बैंड भी घूम कर के आ गए थे नीचे से, और टाइम करीब अभी 9:30 बज रहा था, और मैंने पोछा भी लगा लिया था। तो अभी मैं यहाँ पर पोहा बना दूँगी। तो पोहे की तो सारी तैयारी पहले से ही मैंने करके रखी हुई थी, बस मुझे फ्राई करना था। तो जब तक कि हस्बैंड नहा धो कर के पूजा कर रहे थे, तब तक मेरा इधर पोहा बन कर के रेडी हो गया था। और पोहा हमारे यहाँ कभी कभार ही बनता है ना, जैसे जब हस्बैंड का ऑफ रहता है उसी दिन पोहा बनता है। बाकी डेली तो आप लोगों ने देखा ही है, रोटी सब्जी ही ज़्यादातर बनता है हमारे यहाँ। तो आज पोहा काफ़ी अच्छा लग रहा था खाने में, और सारे मसाले मैंने इसमें ऐड करे थे ना, धनिया पाउडर, गरम मसाला, तो इस वजह से ना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा था खाने में। और मेरे मायके में ना ये हमेशा हर दूसरे तीसरे दिन पोहा बनता है। आज पोहा बन गया, कल उपमा बन गया। जब हम लोग रहते थे तब तो और कभी पोहा, कभी उपमा, कभी पास्ता वगैरह ऐसे ऐसे बनता रहता था। तो ये मेरे यहाँ हमेशा बनता रहता है पोहा। लेकिन जब से शादी हुई है ना, तब से बहुत कम ही होता है, चाहे ससुराल हो या चाहे यहाँ देहरादून रहूँ, पोहा हम लोग कम ही बनाते हैं। ज़्यादातर तो रोटी सब्जी ही बनता है। और अभी पोहे के साथ खाने के लिए मैंने ये मिक्सचर ले लिया है, और साथ में जूस है। और सुबह ही मैं हस्बैंड से बात कर रही थी कि आप एक जूसर ऑर्डर कर दीजिए, और मैनुअल वाला, वो मिक्सर वाला नहीं, मिक्सर वाला तो मैं घर पे भी बनाती हूँ, लेकिन उससे क्या है ना कि उससे बीज भी पिस जाते हैं, तो थोड़ा सा कड़वा टेस्ट आने लगता है। इसलिए मैं हस्बैंड को कह रही थी कि आप एक मैनुअल जूसर ऑर्डर कर दीजिए, ताकि मैं मुक्कू को जूस बना कर के दे सकूँ। तो फिर वो नीचे गए ना, तो वो रियल का फ्रूट जूस 2 डब्बा लेकर के आ गए, और ये जूस मैं मुक्कू को देना नहीं चाहती हूँ। और अभी अब ये इवनिंग का टाइम है, और अभी मैं यहाँ पर सब्जी बना रही हूँ पालक की। तो जो पालक मैंने तोड़ा था ना, तो आप लोगों ने देखा था, फिर मैंने दोपहर में नहीं बनाया था क्योंकि हस्बैंड का मन नहीं हो रहा था पालक खाने का। तो इसलिए फिर मैंने दोपहर में सिंपल सा दाल चावल भुजिया और दही था, वही हम लोगों ने खा लिया था। तो अभी मैं शाम को बना लूँगी। तो ये पूरी पालक नहीं बनाऊँगी, इसमें से आधी मैं रख दूँगी, तो नेक्स्ट डे मैं उसे दाल में डाल दूँगी। और अभी थोड़े पालक की मैं सब्जी बना लूँगी, तो मेरा और मुक्कू का हो जाएगा। गुड इवनिंग। और अभी शाम का टाइम है, और सुबह के बाद ना फिर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि इनके फ्रेंड का बेटा है ना योग, यहीं नीचे रहता है वो, तो वो नहीं मिल रहा था। उनकी वाइफ मेरी भी फ्रेंड है, तो वो नहीं मिल रहा था, तो सब लोग परेशान थे, उसी को ढूंढ रहे थे कि योग कहाँ चला गया। और वो छोटा सा बच्चा है ना, मतलब मुक्कू से तो बड़ा है, बट है तो वो अभी भी छोटा ही, तो वो नहीं मिल रहा था, तो सब उसी में परेशान हो गए थे। तो इसलिए मैं भी कोई वीडियो नहीं बना पाई थी। और अभी शाम पे डिनर के लिए मैंने पालक की सब्जी बनाई है, और यहाँ पर कपड़े रखे हैं, उनको मैं फोल्ड कर लेती हूँ। हाँ, और मुक्कू कह रही है कि घूमने चलो घूमने चलो, तो देखती हूँ सब्जी हो जाए, फिर उसके बाद मैं मुक्कू को घुमाने के लिए ले जाऊँगी पार्क में। और यहीं पर अब वीडियो के एंड करूँगी। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।